हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का पार्ट 20 शेयर कर रही हूं। पर उससे पहले यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब वांगजी 15 साल का था। वांगजी का नेचर बहुत ही ज़्यादा शांत और अकेले रहना उसे पसंद था। वांगजी अपना हर काम अकेले रहकर ही करता था। उसे लोगों से मिलना जुलना बात करना उसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। वांगजी का फ्रेंड सिर्फ एक ही था, शुयांग, जो कि शुयांग एक अनाथ बच्चा था और वो ना अपने स्कॉलरशिप से ही यहाँ आया था और वो पढ़ाई कर रहा था। जो अनाथ आश्रम के ऑनर थे वो ना शुयांग को पढ़ा रहे थे। शुयांग पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए वो इस स्कूल में पढ़ पाया था। एग्ज़ाम दे करके उसने स्पेशल एग्ज़ाम दिया था और तब वो इतने बड़े स्कूल में यहाँ पढ़ पाया था। वांगजी में एक कमी थी, वांगजी ना शॉर्ट टेम्पर था। वांगजी का गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था जब भी कोई उसकी मदर और उसके ब्रदर के बारे में कुछ भी कहे। वांगजी अपने ब्रदर और मदर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा, खास करके वो अपनी मदर के लिए। और इसलिए ना वांगजी किसी से भी अपने मदर और ब्रदर के बारे में कुछ भी नहीं सुनता था, कुछ भी नहीं, उसे पसंद ही नहीं आता था। और यदि कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी कहे तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इतना ज़्यादा कि वांगजी हाथ भी उठा देता था। बस वांगजी में एक यही कमी थी। बाकी वांगजी बहुत अच्छा था, दिल का बहुत अच्छा था। वो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन था, उसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वांगजी अकेला था लेकिन उसे लोगों की मदद करना, स्टडी करना, ये सब उसके फेवरेट वर्क थे। और वहीं तो लैन सिचैन, वो 18 ईयर के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तुमेका थे। उन्हें स्टडी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वो लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा दूर रहते थे। वो बहुत ज़्यादा शांत थे। उन्हें दोस्त बनाना, फ्रेंड बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसलिए सिचैन के बहुत सारे फ्रेंड थे। एक दिन वांगजी के स्कूल में जो वांगजी की मदर है वो पेरेंट्स मीटिंग के लिए आई थी। लैनी वहाँ पर आई थी और वहाँ आने के बाद लैनी ना उनके प्रिंसिपल से मिलती है। प्रिंसिपल ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया, उन्हें हैंडशेक किया और इसके बाद वो पेरेंट्स मीटिंग में शामिल होती हैं। पेरेंट्स मीटिंग फिनिश होने के बाद में लैनी एक टीचर से बात करती हुई उस मीटिंग हॉल से बाहर निकलती हैं। और वो बाहर आने के बाद एक टीचर से बात करती हुई वो चली आ रही थी। वहाँ पर तभी ना एक स्टूडेंट ने की नज़र उनके ऊपर पड़ती है, लैनी के ऊपर पड़ती है। तो वो स्टूडेंट ना उन्हें देख करके बस सरप्राइज़ हो गया और वहीं खड़े अपने फ्रेंड से उसने बोला, कहता है कि हे ये देखो, तुम उस लेडी को देख रहे हो? तो कहता है, लेडी? कौन लेडी? तो उसने फिंगर करते हुए कहा कि वो देखो, वो लेडी, वो जो हमारे फिजिक्स के सर के साथ में आ रही हैं। तब उसने देखा तो वो कहता, हाँ ये तो वांगजी की मदर है। तो कहता है, क्या ये है वांगजी की मदर? कहता, हाँ ये तो वांगजी की मदर है। इन्हें कौन नहीं जानता, मैं जानता हूँ इन्हें। तो कहता है, अच्छा तू क्या इनसे मिल चुका है? कहता है, नहीं मैं मिला नहीं हूँ, वांगजी ने मुझे बताया। ये ना मुझे एक दिन मॉल में मिली थी वांगजी के साथ, तब वांगजी ने बताया था कि ये मेरी मदर है। कहता है, ओह ये इसकी मदर है। कहता, हाँ देखो ना इनकी मदर है, देखो वांगजी की मदर कितनी ज़्यादा सुंदर है। वांगजी जितना ज़्यादा देखने में हैंडसम है उतनी ही खूबसूरत उसकी मदर है। अब समझ में आया कि वांगजी इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों है। तो वो बॉय बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये वर्क क्या करती हैं? तो कहता है, क्या वर्क करती हैं? तो वो बोलता है, तुम सुनोगे ना तो शौक रह जाओगे, ये ना एक सेक्स वर्कर है। कहता है, क्या? तो कहता, हाँ सेक्स वर्कर है, 1 नाइट का पैसा लेती हैं। ये ना पैसे लेकर के किसी के साथ में भी नाइट स्पेंड कर सकती हैं। तो जो उसका फ्रेंड है वो थोड़ा सा वो गुस्सा हो गया और बोलता है कि तुम देखो, तुम देखो, तुम इस तरीके की बातें ना किसी लेडी के लिए नहीं करनी चाहिए। और ये तो वांगजी की मदर है और तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? तुमने देखा है? तो कहता, हाँ मैंने देखा है, मैं तभी बोल रहा हूँ, बिना देखे मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैंने ना इन्हें अपने अंकल के साथ में एक होटल रूम में देखा था। मैंने वहाँ पर इन्हें और अंकल को दोनों को साथ में देखा था और ये अंकल के साथ में ड्रिंक कर रहे थे और अंकल ना इनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज बैठे हुए थे। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा था, मैं सच कह रहा हूँ। उसने कसम खाते हुए अपने 3 फिंगर्स उठाए, बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, आई कसम से मैंने इन्हें ना वहाँ देखा था। तो वो बॉय है ये सुन करके वो शॉक हो गया और वो लैनी को ना बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगा, मतलब डिस्कस्ट आई से देखने लगा। ये बात धीरे धीरे ना बिल्कुल आग की तरह कुछ ही समय में पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी, पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। और ये बात
वांग जी के पास भी पहुंच गई। जब वांग जी को पता चला कि उसकी मदर के बारे में किस तरीके की बातें फैल रही हैं और उसकी मदर को एक सेक्स वर्कर कह करके सभी लोग बुला रहे हैं, और लैनी को ना वहाँ पर बाकी स्टूडेंट धीरे धीरे करके आ करके बार बार देख रहे थे कि ओह तो ये है सेक्स वर्कर, ऐसी होती हैं सेक्स वर्कर लेडीज है। देख देख करके तो कोई नहीं कह सकता कि ये एक सेक्स वर्कर होंगी, ये दिखने में कितनी ज़्यादा सुंदर है। इस तरीके की बातें ना पूरे स्कूल में फैल रही थी। जब वांग जी को पता चला कि ये बात किसने स्टार्ट की है, तो वो उस स्टूडेंट के पास आया, उस बॉय के पास आया और बोलता है कि हे तुम। तो उसने उसकी तरफ देखा। अब तो वो बोलता, हाँ बोलो सेक्स वर्कर के बेटे, मैंने तुम्हारी माँ को पहचान लिया कि तुम्हारी असली औकात क्या है, तुम्हारी मदर क्या काम करती है। तुझे पता है मेरी माँ तो जो तुम्हारी माँ है ना, मेरे अंकल के साथ मैंने उन्हें रूम पे देखा था। मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा क्लोज बैठे थे, बहुत ज़्यादा, और उनके हाथ में ड्रिंक का गिलास था और जो कि तेरी माँ को अपने हाथों से पिला रहे थे। ये सारी बातें सुन करके वांग जी का ना खून खौल उठा। उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उस लड़के को उसने पीटना शुरू किया। और वो लड़का वांग जी से 4 साल बड़ा था उम्र में, और वो इस तरीके की बातें फैला रहा था, फिर भी वांग जी का सामना नहीं कर पा रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उस लड़के से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी था। वांग जी ने उसे इतना पीटा कि उसे ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसे हॉस्पिटल ले जा करके उसका इलाज कराया गया। और जब प्रिंसिपल तक ये सारी बातें पहुंची तो प्रिंसिपल ने वांग जी को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया, उसे वहाँ से निकाल दिया। और लैनी से भी कहा कि आज के बाद मैं आपके बेटे को कभी नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं ऐसी लेडी के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। इतना बोल करके जो प्रिंसिपल ने उन्होंने वांग जी को स्कूल से निकाल दिया था। तो वांग जी ने भी गुस्से से प्रिंसिपल से कहता है कि आप क्या मुझे निकालने के, मैं खुद ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ूंगा जहाँ पर इस तरीके के घटिया स्टूडेंट पढ़ते हैं। इतना बोलते हुए ना वांग जी, जो कि उसे रिजाइन लेटर, रस्टिकेट लेटर दिया था, उस लेटर को उसने फाड़ दिया, उस सारे पेपर को फाड़ दिया, और जो प्रिंसिपल के टेबल में जितना भी सामान रखा था वो सब उसने फेंक दिया गुस्से से। और बोलता है कि मैं खुद नहीं पढ़ूंगा ऐसे बेकार से कॉलेज में, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार और घटिया कॉलेज है, यहाँ का स्टूडेंट कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वांग जी की ऐसी हरकतें देख करके लैनी ने ना वांग जी को बहुत जोर से एक थप्पड़ मारा, और इसके बाद वहाँ से उसे खींचती हुई अपने साथ घर ले करके आ गई। वांग जी को समझाती है कि वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ वहाँ पर लोग क्या बातें कर रहे थे, सच ही तो कह रहे थे, तुम्हारी माँ क्या काम करती है। तो वांग जी कहता है कि मुझे नहीं जानना कि मेरी माँ क्या काम करती है, और वो लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं आपके बारे में, और आप क्यों करती हैं ये सारे काम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिचैन कहता है वांग जी तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते, आज माँ जो भी कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से कर रही हैं। यदि हम लोग उनके साथ नहीं होते तो माँ को ऐसा काम करना पड़ता क्या। हमारी अच्छी एजुकेशन, हमारी अच्छी स्टडी के लिए माँ ये सब कर रही हैं, माँ मजबूर है। तो वांग जी कहता है कि जब इतनी ही ज़्यादा मजबूर थी तो उन्होंने हमें पैदा ही क्यों किया, छोटे में ही मुझे मार देती, कम से कम आज मुझे ये सब सुनना तो नहीं पड़ता। मैं अपने मदर के बारे में इस तरीके की बातें मुझे सुनने में ना कितना गुस्सा आती है, मेरे ईयर से खून आने लगता है। ये सारी बातें सुन करके ब्रदर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जो सिंचाई है वांग जी को शांत करते हैं। उन्होंने एक गिलास ठंडा पानी दिया, कहते वांग जी तुम पहले शांत हो जाओ और शांति से हम बात करेंगे, तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो जाते हो। वांग जी का ऐसा ही नेचर है, वांग जी को जब गुस्सा आता है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वो किसी की भी नहीं सुनता। वो क्या कर रहा है, किससे क्या कह रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो गुस्से में इस तरीके का ही वो हो जाता है। वांग जी गुस्से में जैसे कि पागल हो जाता है, वो ऐसे ऐसे बिहेव करने लगता है। फिर लैनी जब शांत हो गई, करीब 2 घंटे बाद लैनी कहते हैं कि अच्छा ठीक है वांग जी, तुम उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं लंजन, हम तुम्हारा ना दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देंगे। तो वांग जी कहता है नहीं मदर, मुझे नहीं पढ़ना, मैं अब स्टडी ही नहीं करूँगा, मुझे किसी स्कूल में नहीं पढ़ना। लैनी ने और सिचैन ने दोनों ने मिल करके वांग जी को बहुत समझाया, पर वांग जी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, वो अब पढ़ाई नहीं करेगा। वांग जी ने सिर्फ हाई स्कूल ही किया था, 10th किया था, 10th भी उसका कंप्लीट नहीं था, एग्ज़ाम देने थे। तो वांग जी ने वो एग्ज़ाम भी नहीं दिए और उसने आगे पढ़ाई भी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी भी स्कूल में जाएगा और वहाँ जा कर के लोगों को जब पता चलेगा कि उसकी मदर क्या काम करती है तो फिर से ना उसका इसी तरह से मजाक बनाया जाएगा और उसकी मदर की ऐसी इंसल्ट होगी। इसीलिए वांग जी ने पढ़ने
लिखने से मना कर दिया था। और वांगजी के जो फ्रेंड्स थे वो अच्छे फ्रेंड नहीं थे। वांगजी की संगत बहुत ज़्यादा अब बिगड़ चुकी थी। वो ना गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा था। तो जो शुयांग है वो वांगजी की हेल्प करता था। वो शुयांग जितना भी पढ़ के आता था और फिर वो वांगजी को वही सारी चीज़ें पढ़ाता था। एक शुयांग ही उसका एक अच्छा फ्रेंड था जो कि उसे सही और गलत का फ़र्क बताता था। वांगजी जो उसके ब्रदर हैं वो वांगजी से बड़े थे, तो उनकी स्टडी और उनकी एजुकेशन अलग थी, तो वो वांगजी को इतना समय नहीं दे पाते थे। पर वांगजी का जो फ्रेंड था वो शुयांग था और वो हमेशा वांगजी के साथ रहता, इसलिए वांगजी ना बिगड़ नहीं पाया था ज़्यादा। एक दिन जो लैनी है वो अपने घर में थी। वहाँ पर गेट नॉक होता है, तब लैनी ने जाकर के डोर ओपन किया तो देखा वहाँ पर 5 अल्फ़ा खड़े हुए थे। जिस देख करके लैनी ना थोड़ा सरप्राइज थी और शॉक थी। वो बोलती हैं कि तुम लोग यहाँ कैसे? तो वो सब पाँचों के पाँचों अल्फाज आते हैं और उन्होंने अपने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और लैनी की तरफ वो पैसे बढ़ाए। तो लैनी ने उन पैसे को लेते हुए बोलती हैं कि देखो, मैं ये सारे काम घर पे नहीं करती, घर पे मेरे बच्चे हैं और मैं यहाँ ये सब नहीं करती। मैं ना शाम को आप लोगों से मिलती हूँ, अभी आप लोग चाहिए? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें ना अभी की अभी सर्विस चाहिए। इतना बोलते हुए वो लोग ना सभी आकर के काउच में बैठ गए और जो एक मैन था उसने लैनी का हाथ पकड़ा और उसे लैनी को अपने साथ बीच में वहाँ बिठा लिया। तो जो कि लैनी थोड़ा अनकंफर्टेबल थी क्योंकि इस समय अभी सिचैन यहाँ घर पे ही थे। सिचैन अपने रूम में था और वो स्टडी कर रहा था और उसे डर था कि कहीं इन लोगों की नज़र ना सिचैन पे ना पड़ जाए। तो जो लैनी कहती हैं कि देखिए, मैं शाम को आप लोगों से मिलूँगी, अभी आप लोग यहाँ से जाइए, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं उनके सामने ये काम नहीं करना चाहती। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप ये पैसे अपने वापस ले लीजिए, वरना मैं ये सब नहीं करूँगी। तो वो जो एक अल्फ़ा था वो कहता है कि देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारा काम बहुत अच्छे से, तुम्हारा नाम बहुत चला है कि तुम काम बहुत अच्छे से करती हो और मुझे लगता है कि तुम हम सबको भी अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाओगी। तो लैनी ने कुछ, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये लोग जल्दी ही चले जाएंगे, जब तक सिचैन अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है तो उसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो लैनी ने नोट किया और लैनी उस अल्फ़ा के साथ उस रूम पे चली गई। करीब 2 घंटे तक वो अल्फ़ा लैनी के साथ रूम पे रहता है और फिर वो अल्फ़ा रूम से बाहर निकल गया। फिर तो कुछ ही समय में वो दूसरा अल्फ़ा लैनी के रूम में चला गया। वहाँ पर जब यही सब चल रहा था तभी सिचैन अपने रूम से बाहर आए। वो पानी पीने के लिए बाहर आए थे, तो वो उसने बाहर आकर के देखा कि कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो वो सिचैन ना अपनी गर्दन झुकाते हुए उसने उनकी तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं और वो सीधे अपने किचन में गया। उसने पानी की बोतल निकाली और वो वहाँ से अपने रूम में चला गया। उसमें से जो 3 अल्फ़ा वहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों की नज़र ना सिचैन पर पड़ी, तो उनकी नीयत ना अब सिचैन पे ख़राब हो गई थी। अब वो सिचैन को पाना चाहते थे, लैनी को नहीं। जैसे ही वो जो मैन था वो अभी तक लैनी के साथ रूम पे था, वो बाहर आया तो उन लोगों ने उस मैन को सिचैन के बारे में बताया कि इसका एक बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे तो बस वही चाहिए। अपनी लिप में फिंगर को फहराते हुए वो ऐसे बहुत ही सीड्यूसिंग वॉइस में बोल रहा था। तो सिचैन, तो जो वो अल्फ़ा है, वो कहता है क्या वो क्या इसका बेटा इतना ही बड़ा है? तो कहता है हाँ, बड़ा है, यंग है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और सिचैन ने अपने आप को ना अंदर से बंद कर लिया था रूम में। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ये सब कुछ अपनी आँखों से वो पहली बार देख रहा था, अपने माँ के साथ ये सब होता हुआ। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, रोना आ रहा था, बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे कैसा लग रहा था वो नहीं समझ सकता था। और वांगजी इस समय घर पे नहीं था, वो घर से बाहर था। जब लैनी के पास कोई तीसरा पर्सन नहीं पहुँचा तो लैनी अपने आप को ठीक करते हुए वो बाहर आई और पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या तुम लोगों को मेरी सर्विस नहीं चाहिए? अपने पैसे वापस लेना चाहते हो, यहाँ से जाना चाहते हो? तो ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि लैनी भी चाहती थी कि सब जल्दी चले जाए और सिचैन पे इनकी नज़र ना पड़े, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा बेकार और घटिया इंसान हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, अब हमें तुम्हारी सर्विस नहीं चाहिए, हम तुम्हारा पैसा ना, हम तुम्हें पैसा डबल देंगे। अब हमें तुम्हारी जगह तुम्हारा वो बेटा चाहिए, वो ओमेगा है ना? तो कहते हैं बेटा? कौन बेटा? मेरा कोई बेटा ओमेगा नहीं है। लैनी ना घबरा गई। तो वो लोग कहती हैं देखो, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, हमने देख लिया है, तुम्हारा बेटा इसी कमरे में है ना। जब तुम ऐसा काम करती हो तो फिर तुम्हें इस काम में अपने बेटे को अब उतार देना चाहिए, तुम्हें ना और भी अच्छा पैसा मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं उसके डबल प्राइस दूंगा। तुम बोलो तो मैं उसके ना ट्रिपल प्राइस भी दे सकता हूँ।
तो लैनी कहती है कि अपनी ज़ुबान संभाल करके बात करो, वो मेरा बेटा है, मैंने अपने आप को बेचा है अपने बच्चों के लिए, ना कि मैं अपने बच्चे को बेचूंगी। तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अभी के अभी निकल जाओ इस कमरे से, निकल जाओ मेरे घर से। तो वो लोग ना, उन्होंने अपनी गन निकाली और लैनी के सामने लगाते हुए बोलता है कि हे, ज़्यादा बात मत कर, ठीक है? ज़्यादा ऊँची आवाज़ की ना तो अभी की अभी इसमें जितने भी बुलेट ना सारी की सारी तेरे अंदर उतार दूंगा, और फिर इसके बाद ना तेरे बेटे को यहाँ से उठा कर लेकर के जाऊँगा। चुपचाप मानती है कि नहीं? अभी पैसा दे रहा हूँ ना, तब तो इतनी क्यों अकड़ दिखा रही है? वैसे भी तेरे तेरे जैसी औरतों की औकात ही क्या होती है? तो जो लैनी ना, वो कहती हैं कि देखो, वो गिड़गिड़ाते हुए बोलती हैं कि देखो, छोड़ दो, वो मेरा बेटा है, उसे जाने दो, मैं अपने बेटे को तुम लोगों को नहीं सौंप सकती। उसमें से दो जो अल्फ़ा हैं कहते हैं कि क्या समय वेस्ट कर रहे हैं इसके साथ, वो कमरे में ही ना, अभी हम लेकर आते हैं। उन्होंने खींच करके लैग मारा उस डोर पे, जो कि वो जो डोर ना उन दो अल्फ़ा ने एक साथ तोड़ा था, तो वो टूट गया। उस डोर की आवाज़ सुनते ही शिनचैन वो बहुत ज़्यादा डर गए। वो तुरंत वहाँ से उठ करके बैठ के नीचे जा करके छुप करके बैठ गए, और वो दोनों अल्फ़ा अंदर जाके शिनचैन को ढूंढने लगे और वो बोल रहे थे, हे ब्यूटीफुल प्रिटी ओमेगा, तुम कहाँ हो? हमारे सामने आओ ब्यूटीफुल ओमेगा। तो जो शिनचैन की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, तो एक ने इशारा किया कि नीचे। तो वो जो दो अल्फ़ा हैं वो नीचे झुकते हैं, और दोनों साइड से ही उन्होंने हाथ डाला और शिनचैन को अपनी तरफ खींचा। शिनचैन दोनों साइड से अल्फ़ा थे, तो शिनचैन के पास अब भागने का मौका नहीं था। उन लोगों ने शिनचैन को पकड़ा और वो अपने साथ उसे ले करके वहाँ से जाने लगे। तो लैनी है, वो तुरंत उनके पास आई और उन दोनों अल्फ़ा के ऊपर उन्होंने अटैक करना चाहा। उनके हाथ में एक डंडा था और उन दोनों के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो जो बाकी के 3 अल्फ़ा थे, उन लोगों ने तुरंत अपनी गन्स निकाली और लैनी को तीनों अल्फ़ाज ने एक साथ उसके ऊपर बुलेट चला दी, जिससे कि उस गन को लेने के बाद ना लैनी वहीं पर डेथ हो गई। लैनी की बॉडी पूरी तरह से ब्लड से सनी हुई थी, भरी हुई थी, और लैनी वहीं पर वो एक पल में ही उनकी मौत हो जाती है। ये सब देख करके शिनचैन इतना ज़्यादा डर गए, इतना ज़्यादा घबरा गए अपनी माँ को, उनके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, उनकी आँखों से जैसे आंसू ही नहीं आ रहे थे। बस वो अपनी बड़ी बड़ी खुली आँखों से अपनी माँ की मौत को इस तरह देखा था उन्होंने, और अपनी माँ की डेड बॉडी इस तरह वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये देख करके शिनचैन वहीं पर बेहोश हो गए। जब देखा उन अल्फ़ाज ने कि ये बेहोश हो गया है, तो उन्होंने गोद में उठाया और वो बड़े ही आराम से अपनी गोद में ले करके अपनी बाहों में उठा करके शिनचैन को अपनी कार पे उन्होंने डाल रहे थे। जैसे ही उस कार पे डालकर वो लोग वहाँ से जाने वाले थे, तभी ना वहाँ पर वांगजी आता है। जब वांगजी ने अपने घर के बाहर उस कार को खड़ा देखा था ना, वो तभी थोड़ा वो शौक में था कि इतनी महंगी कार हमारे यहाँ क्या कर रही है। जब वांगजी ने घूम करके देखा कि उस कार में उसका भाई सो रहा है, तो देखा क्या गगा इस कार में क्यों सो रहे हैं। तब वांगजी को ना कुछ अच्छा नहीं लगा, वो तुरंत समझ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। तो वांगजी तुरंत उस कार की डिक्की में सबसे छुपता हुआ वहाँ पर वो छुप करके बैठ गया कि ये लोग कहाँ लेकर के जा रहे हैं मेरे भाई को। अब वो लोग ना शिनचैन को ले करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही बेकार से होटल में वहाँ पहुँचते हैं। वो होटल सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर था, और वो होटल देखकर ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अच्छे काम नहीं होते, क्योंकि वो होटल काफ़ी ज़्यादा डर्टी दिख रहा था और वो काफ़ी छोटा था, और उस होटल में किसी भी तरह का कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था। वो लोग शिनचैन को अपने गोद में ले करके सीधे रूम के अंदर वहाँ चले जाते हैं 4 अल्फ़ा, और उसमें से जो एक अल्फ़ा था वो ना उस जो होटल के रिसेप्शन में वो कुछ पैसा जमा करता है, और इसके बाद ना वो भी उन्हीं को फॉलो करता हुआ उसी कमरे में चला जाता है। और यहाँ वांगजी सबसे छुपते छुपाता हुआ उनके पीछे पीछे वहाँ पर रूम पर उनके साथ वो भी जा रहा था, छुप करके वो ना पहुँच रहा था, और वो ढूंढ रहा था कि वो लोग किस कमरे में गए हुए हैं। तभी वांगजी की नज़र उस लास्ट अल्फ़ा पे पड़ जाती है जो कि ड्राइविंग कर रहा था। इस अल्फ़ा को उसने ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ देखा था। तब वांगजी भी उसी के पीछे पीछे पहुंच जाता है, और जो रिसेप्शन में मैन था उससे वो छुप करके गया था, क्योंकि वो मैन उसने यदि इसे देख लिया तो वांगजी को वो ज़रूर नहीं जाने देगा। वांगजी अब वो बाहर रहता था और लोगों से मिलता जुलता था, तो वो काफ़ी चीज़ों को वो जानने और समझने लगा था कि कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे हैं, कौन कैसी जगह होती है। वांगजी भले ही 15 साल का था, पर उसका दिमाग बहुत तेज़ था, इसलिए वांगजी छुपता छुपाता हुआ अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ वो गया था।
और वो लोग सिचैन को अंदर रूम पे लेकर जाते हैं और वहाँ पर बेड पे रूम को उस रूम के बेड में ना सिचैन को लिटा देते हैं। और वो जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और वहाँ पर सिर्फ एक बेड था और थोड़ी बहुत चीज़ें थी और कुछ खास चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। उसने बोला कि ये कब तक बेहोश रहेगा, तो वो कहता है, एक अल्फ़ा कहता है मुझे आता है इसे होश में लाना। उसने ना सिचैन के गाल पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे कि सिचैन अपने एक झटके से वो उठ के बैठ गए और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे। तो कहता है, हे हे ब्यूटीफुल अल्फ़ा, हे ब्यूटीफुल ओमेगा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जो दूसरा अल्फ़ा है वो बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा दुष्ट हो। हाँ, अभी हमें इससे क्या कुछ चाहिए और तुमने इतनी ज़ोर से इसे पीटा। ये ना मारने की चीज़ नहीं है, ये तो प्यार करने की चीज़ है। इतना बोलते हुए वो सिचैन के पास बैठ करके सिचैन के चीक पे अपने फिंगर्स को फहराता है। तो सिचैन ने उसके हाथ को दूर कर दिया और वो रोते हुए बोलता है कि देखो मुझे जाने दो यहाँ से, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। तो कहता है कि हम क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हें ले जाने के लिए लेकर आए हैं? हाँ, कि तुम्हें हम यहाँ से जाने दें बड़े आराम से? हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, डरो मत, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत प्यार से पेश आएंगे, हम ज़रा भी फोर्स नहीं करेंगे। तुम्हें पहले टाइम पे थोड़ा दर्द होगा, फिर तुम्हें ना बहुत अच्छा लगने लगेगा, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। जैसे कि तुम्हारी माँ हमारे साथ एंजॉय करती है, ऐसे ही ना तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सिचैन को ये सुन के बहुत गुस्सा आया। तो वहाँ पर एक जग रखा था पानी का, तो उसने वो जग उठा करके उस अल्फ़ा के सर पे मारा, पर वो हट गया था, तो वो जग नीचे जा करके गिर गया। सिचैन ने खुद को सेव करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी। वो अल्फ़ा 5 थे और सिचैन वहाँ अकेला था। उन लोगों ने सिचैन के हाथों को बांध दिया था और सिचैन के सारे क्लोथ ना एक झटके में उन्होंने निकाल दिए थे। और वहाँ पर एक अल्फ़ा अपने क्लोथ को निकाल के सिचैन के पास बस आने ही वाला था। सिचैन के पास वो सिचैन की बॉडी के ऊपर था और वो सिचैन को टच कर रहा था, जिससे कि सिचैन बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था और डर की घबराहट की वजह से उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो अंदर से खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था कि वो क्या करे, और इस अल्फ़ा के हाथ उसे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट और डर्टी फील करा रहे थे। तभी उस रूम में ना एक नॉक होता है। उस नॉक की आवाज़ सुन के वहाँ पे जो अल्फ़ा थे, बाकी के 4 अल्फ़ा ये देख करके एंजॉय कर रहे थे, वो ना इरिटेट हो जाते हैं। और जो अल्फ़ा सिचैन के ऊपर था वो तुरंत उठ करके बैठा और उसने अपने क्लोथ को पहना। अभी ना उसने जल्दी से अपने पैंट को पहना और बोलता है कि देखो कौन है। जो सिचैन है उसके ऊपर ना उसने ब्लैंकेट डाल दिया। तो जो उसने कहता है कि यहाँ कौन हो सकता है, हम पैसे दे करके आए थे, मैंने कहा था कि हमें डिस्टर्ब ना करे। ऐसा बोलता हुआ एक अल्फ़ा जा कर के डोर को खोलता है। जैसे ही उसने डोर को खोला तो वहाँ पर उसके नेक में एक जोरदार कुल्हाड़ी से वार होता है, जिससे कि उस वार से वो अल्फ़ा एक झटके में ही वहीं पर गिर जाता है। वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि सीधे जो अटैक था उसके नेक पर हुआ था और उसके नेक पे वो अटैक इतना तेज़ था कि वो एक ही पल में वो वहीं पर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। उसकी मौत को देख करके वहाँ पर चारों अल्फ़ा थे बाकी के, वो ना घबरा गए और वो सामने देखते हैं कि ये कौन है। तो उन्होंने देखा तो उनके सामने ना एक 15 साल का लड़का वहाँ खड़ा हुआ था और वो उनके आगे बढ़ता जा रहा था, उनके पास आता जा रहा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और कुल्हाड़ी में ना खून लगा हुआ था उस मैन का जिसको अभी अभी इसने मारा है। और वो वांगजी कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे काका को टच करने की, मेरे काका को गंदी नीयत से देखने की? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम चारों लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उसके वांगजी के चेहरे में ना बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक था, वो बहुत डेंजरस लग रहा था। उसकी आइज़ में ऐसा लग रहा था कि उसके सामने ये 4 क्या यदि 40 लोग भी होते ना तो वो घबराता नहीं इन लोगों को मारने से। और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उनके ऊपर अटैक करना चाहा। तो वो जो अल्फ़ा है उसमें से एक ने अपनी गन निकाली और वांगजी के ऊपर वो शूट करने ही वाला था। तभी वांगजी स्पीड से उसके पास बढ़ता है और उसने उस कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट के अलग कर दिया। वो जो बाकी के 3 थे वो तो डर ही गए और जिसका हाथ कट गया वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उसके दर्द हो रहा था। तब वांगजी जब उसने हाथ काट दिया ना तो उसके जो गन थी उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गई। तो वांगजी ने अपनी उस
दूसरे हाथ से उस गन को उठाया और उन तीनों के तीनों अल्फाज को, उन चारों अल्फा को ना वांगजी ने गन से शूट कर दिया और वहीं पर उन चारों लोगों की मौत हो गई। अब वांगजी के एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ में खून से भरी हुई वो कुल्हाड़ी और वांगजी के चारों तरफ वो 5 बिखरी हुई लाशें, जिसे वांगजी देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्माइल कर रहा था और वांगजी के ऊपर, वांगजी की बॉडी में भी ना कुछ ब्लड वहाँ लगा हुआ था। ये सब देख करके शिनचैन, जो वहाँ पर अभी भी बेड से बंधे हुए थे, वो देख रहे थे और अपने भाई को इस तरह देख करके वो खुद काफ़ी ज़्यादा डर और घबरा गए थे। फिर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए रोते हुए बोलते हैं, वांगजी, वांगजी। तो वांगजी ने जब अपने भाई की ऐसी आवाज़ सुनी तो वांगजी, जो अभी किसी और दुनिया में था, वो वहाँ से आया और उसने पलट के अपने भाई की तरफ देखा। उसने देखा कि उसके भाई के ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। तब वांगजी जल्दी से उसने वो कुल्हाड़ी फेंकी वहीं और वो गन भी फेंकी। वो दौड़ के अपने गगा के पास जाता है और बोलता है, गगा आप ठीक है ना गगा। जब उसने देखा कि उसके गगा का हाथ वहाँ बेड से बंधे हुए हैं तो वांगजी ने अपने गगा का हाथ खोला और फिर उसने देखा कि उसके गगा के बॉडी में कोई भी कपड़े नहीं है। तो वांगजी ने तुरंत अपना फेस टर्न कर लिया और वो रोते हुए बोलता है, गगा आपकी ऐसी कंडीशन इन लोगों ने की है। तो जो शिनचैन है वो कहते हैं, वांगजी अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। वो शिनचैन ने अपने आप को उस ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर लिया था। तभी वांगजी ने अपनी एक जैकेट शिनचैन को दी तो शिनचैन ने अपने कुछ उस ब्लैंकेट से अपने आप को कवर किया था और जो वांगजी की जैकेट है उससे उसने पहन लिया था। वांगजी और शिनचैन दोनों ही अभी शांत, बिल्कुल चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे। शिनचैन थोड़ा देर शांत होते हुए उसने कहता है, वांगजी इन लोगों ने हमारी मदर को भी मार दिया है। हमारी मदर अब नहीं रही वांगजी, नहीं रही हमारी मदर। शिनचैन ना रोने लगता है और वांगजी कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? तो शिनचैन कहता, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हमारी मदर नहीं रही, अब हमारी मदर भी नहीं है और तुमने इन लोगों की जान ले ली है। तुम भी जेल चले जाओगे। जब पुलिस को पता चलेगा कि तुमने इन 5 लोगों को इस तरह मारा है तो फिर मेरा क्या होगा? मैं इस पूरी दुनिया में अकेला रह गया, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो मेरी इज्जत भी नहीं है, मेरा और मैं क्या करूँगा? वो बहुत रो रहा था शिनचैन। तो वांगजी ने अपने गगा की तरफ देखा, अभी वो देख नहीं रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके गगा अभी देखने की पोजीशन पे नहीं है। वांगजी कैसे नहीं देखना चाहिए। जब वांगजी ने अपने गगा की ऐसी बातें सुनी तो बोलता है, नहीं गगा आपको कुछ नहीं हुआ, इन लोगों ने आपके साथ ज़्यादा कुछ किया है क्या? बताइए मुझे। तो शिनचैन कहता है, नहीं, यदि तुम समय पर नहीं आते तो आज कुछ भी हो सकता था वांगजी, कुछ भी हो सकता था। वांगजी ने अपने भाई को तुरंत गले लगा लिया और कहता है, नहीं काका, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, मैं आपका कुछ भी नहीं होने दूँगा, कुछ भी नहीं। जब तक आपका ये भाई है तब तक आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। तो शिनचैन कहता है, वांगजी कब तक? जब पुलिस को पता चलेगा कि तुमने इन लोगों को ख़त्म किया है तब क्या होगा पता है? वो पुलिस ना तुम्हें अपने साथ ले जाएगी और तुम्हें जेल पे डाल देगी। फिर मेरा क्या होगा वांगजी? मैं क्या करूँगा इस दुनिया में अकेले? हमारी माँ भी नहीं है। तो वांगजी कहता है, गगा आप शांत तो हो जाइए। तभी ना उन्हें एक भारी आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है कि मैं बचा सकता हूँ तुम्हारे भाई को, यदि तुम लोग मेरी बातों को मान लो। तब जब उन दोनों भाइयों ने एक आवाज़ सुनी तो जो शिनचैन और वांगजी दोनों ही उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक टॉल और काफ़ी ज़्यादा रिच मैन वहाँ खड़ा हुआ था और वो एक अल्फा था। उसे देख करके वो दोनों बस चुपचाप उसे देखे ही जा रहे थे। तो वो मैन कहता है, घबराओ मत, मैं तुम लोगों की हेल्प के लिए ही आया हूँ। और वांगजी ने अपने गगा को, उसके जो कपड़ों को और भी अच्छे से ठीक किया और शिनचैन ने खुद को और अच्छे से कवर किया, अपनी पूरी बॉडी कवर की। और वांगजी खड़े होकर के उस मैन के सामने खड़ा हो गया और कहता है, आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। तो वो कहता है कि मेरा नाम वैन रोहान है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ और मैं ना माफिया वर्ड से भी बिलोंग करता हूँ, मैं एक माफिया हूँ। तुम चाहो तो तुम मेरी टीम में आ सकते हो। मुझे ना अपनी टीम में तुम्हारे जैसे ही इतने ज़्यादा ब्रेव, बहादुर और कुछ भी कर गुजरने वाले लड़के चाहिए। मुझे तुम बहुत पसंद आए। मैंने अपनी आंखों से देखा अभी तुमने अकेले इन 5 अल्फाज को किस तरह ख़त्म किया और तुम्हारी आंखों में जो उस समय जो जुनून दिख रहा था, जो गुस्सा नज़र आ रही थी, मुझे बस वही चाहिए। बच्चे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा।
यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारा जो भाई है वो भी सेफ रहेगा। वो जो करना चाहे वो कर सकता है और तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। तुम्हें मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा और पुलिस भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम से इस लाइफ को जी सकते हो। तो वांगजी एकदम चुपचाप उनके सुन रहा था। कहता है लेकिन हम आपके साथ क्यों चले और हम आपकी बात कैसे माने कि आप सच कह रहे हैं। तो जो वो वैन रोहान है वो कहता है तो तुमने मेरे बारे में नहीं सुना, मेरा नाम वैन रोहान है और तुम लोगों के पास में कोई और रास्ता भी नहीं है मेरी बातों पर भरोसा करने का, मेरे साथ चलने का। नहीं तो फिर तुम जेल जाना और तुम जब जेल चले जाओगे तो फिर तुम्हारे इस भाई के साथ क्या होगा। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने इन 5 लोगों को मारा है, ये लोग कौन हैं। तो वांगजी ने उसकी तरफ देखने लगा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। तो जो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। ये 5 के 5 ना पुलिस ऑफिसर थे जिसको तुमने मारा है। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स को मारा है। तुम्हें लगता है कि वो सारे के सारे लोग तुम्हें छोड़ देंगे, वो सारा डिपार्टमेंट तुम्हें छोड़ देगा और उनकी गलती नहीं मानी जाएगी कि वो क्या कर रहे थे। सारी की सारी गलती ना तुम्हारे ऊपर ही लगा देंगे और ना जाने कितने सारे केस तुम्हारे ऊपर डाल के आजीवन तुम जेल पे सड़ते रहोगे। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, तुम करीब 14-15 साल के होगे। 14-15 साल की उम्र से तुम जेल में और तुम्हारा ये भाई अकेला रह जाएगा। फिर इसके साथ क्या करेंगे, कितनी तरह से लोग बदला लेंगे। ज़रा सोचा है तुमने। तुम दोनों की ज़िंदगी ना बहुत जहन्नुम हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मुझे बस तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरा काम करना। मैं तुम्हें अपनी टीम में रखूँगा, मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लूँगा। तो वांगजी ना ये सुन करके थोड़ा चुप हो गया और फिर वो अपने काका की तरफ देखता है। तो शिनचैन कहता है नहीं वांगजी, ये रास्ता सही नहीं है। तुम माफियाज में शामिल नहीं हो सकते, मेरा भाई ये नहीं करेगा। तुम लोगों का खून नहीं कर सकते। तो जो वांगजी ने शिनचैन की कंडीशन देखी और उसने शिनचैन की बात को याद किया कि इन लोगों ने हमारी माँ को भी मार दिया है। तब वांगजी कहता है ठीक है, मैं चलूँगा आपके साथ। काका आप फिक्र मत करिए, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। शिनचैन ये सुन के बस चुप रह गए और वो कुछ भी नहीं बोल पाए। इसके बाद वहाँ से जो वैन रोहान है वो वांगजी और शिनचैन दोनों लोगों को ही अपने साथ ले करके चला जाता है और यहाँ से स्टार्ट होती है वांगजी की ट्रेनिंग। वैन रोहान ने वांगजी को ट्रेंड किया था। अब वांगजी हर एक चीज़ में ट्रेंड हो गया था। वो चाहे लोगों को मारना हो, धोखा देना हो, झूठ बोलना हो, हर एक काम में वो बेस्ट था। वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था और वांगजी अब जा कर के पूरा 25 साल का था और उसके गगा 28 साल के हो गए थे। 10 साल बीत चुके थे। तो एक दिन ना वांगजी को वैन रोहान ने अपने रूम पे बुलाया था। वांगजी वैन रोहान का लेफ्ट हैंड कहलाता था, राइट हैंड कहलाता था और वो हमेशा वैन रोहान के साथ रहता था। वैन रोहान जहाँ भी जाता हमेशा वांगजी को अपने साथ रखता क्योंकि वैन रोहान का विश्वास वांगजी ने जीत लिया था पूरी तरह से। वैन रोहान की हर एक बात मानता था वांगजी। हमेशा वैन रोहान का जो कहता था वो एक पल में ही कर देता था। इसीलिए वांगजी वैन रोहान का फेवरेट हो गया था और वैन रोहान की नज़र शिनचैन पे थी। उसे ना शिनचैन बहुत पसंद आए थे। शिनचैन जो अपनी डॉक्टरेट की स्टडी को कंप्लीट करके अब वो ना डॉक्टर बन गए थे और वो छोटे मोटे वर्क करने लगे थे और वांगजी ने अपने काका को इस सारी चीज़ों से दूर रखा था। बस वो अपने काका से मिलने जाया करता था और शिनचैन को बिना ये सब पसंद नहीं था। तो शिनचैन वांगजी के से मिलने यहाँ नहीं आते थे। बस वांगजी जब खुद जाता था शिनचैन से मिलने तो शिनचैन मिल लेते थे और इन सारी चीज़ों से वो दूर ही रहते थे, ये खून खराबे से दूर रहते थे। एक दिन वैन रोहान ने वांगजी को अपने रूम पे बुलाया तो वांगजी वहाँ गया और बोलता बॉस आपने मुझे बुलाया। तो वैन रोहान कहता हाँ मैंने तुम्हें बुलाया वांगजी, मैं ना तुमसे ना एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें ना वो गलत भी नहीं लगेगी। तो वांगजी कहता है नहीं कहिए, मैं आपकी कोई भी बात को गलत नहीं मानता। आप मुझे बताइए तो यदि हो पाया तो मैं वो काम ज़रूर पूरा करूँगा। तो वैन रोहान कहता है नहीं वांगजी वो कोई काम नहीं है, तुम बैठो। तो वांगजी वहाँ बैठता है और वैन रोहान ने वांगजी को ग्लास में ड्रिंक सर्व किया। तो वांगजी ने उस ड्रिंक को लिया और बोलता है कहिए क्या बात है। तो जो वैन रोहान है वो कहता है देखो वांगजी, मैं घुमा फिरा करके बात करने की मेरी आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई लैन शिनचैन की शादी मुझसे करा दो। मुझे लैन शिनचैन बहुत पसंद है।
ये सुन करके वांगजी बस वहाँ चुपचाप बैठा रहा और वो वैन रोहान की तरफ देखता रहा। वैन रोहान कहता है, क्या हुआ वांगजी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ गलत कहा है? तो वांगजी कहता है, गलत? आपने बहुत गलत कहा है। आप ना मेरे भाई के फादर की एज के हैं। आप हम लोगों के फादर जैसे हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। यदि आपकी जगह भी कोई और होता तो मेरी गन और उसका सर होता। पता है कब की मेरी गन से वो बुलेट निकल के उसके हेड के आर पार हो चुकी होती। बॉस, आप मेरे बॉस हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए। मैं अपने काका की शादी आपसे कभी भी नहीं कराऊंगा, कभी नहीं। मैं अपने काका की लाइफ बर्बाद नहीं करूंगा। तो वैन रोहान कहता है, वांगजी तुम सोच समझ कर के बात करो। आज तुम जहाँ भी हो मेरी वजह से हो। मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ और तुम्हारे भाई की स्टडी भी ना मैंने कराई है। मैंने उसे पैसे दिए हैं, तब जाकर के आज वो डॉक्टर बना है। तो वांगजी तुरंत खड़ा हुआ और वो जो गिलास था, जो ड्रिंक का गिलास था, उसने तुरंत वैन रोहान के ऊपर फेंक कर मारा और कहता है कि बॉस। वो तुरंत वैन रोहान के पास आया और उसके नेक को अपने हाथ से दबाते हुए बोलता है कि बॉस बस करिए। अब आपने दोबारा मेरे भाई का नाम लिया ना अपनी इस जुबान से, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बॉस हैं और आपने हमारे लिए क्या कुछ किया है। ठीक है, यदि आपने हमारे लिए क्या कुछ किया है तो मैंने भी बदले में आपके लिए बहुत कुछ किया है। कितने लोगों की मैंने जान ली है, कितने लोगों को ही मैंने आपके रास्ते से साफ़ किया है ताकि आपका रास्ता क्लियर हो जाए। आपका हर एक काम मैंने किया है, तब आपने बदले में हमें पैसे दिए हैं। कोई एहसान नहीं किया है। और मेरे भाई की स्टडी वो आपने नहीं, मैंने कराई है, अपने पैसों से कराई है। मैंने वो पैसे अपने भाई को दिए हैं, ना कि आपने दिए हैं। आज आपने कहा है दोबारा मेरे भाई पे गंदी नज़र मत डालना और मैं अपने भाई की शादी आपसे बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। इतना बोलते हुए वैन रोहान को ना अब खांसी आ रही थी, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वांगजी का हाथ इतना ज़्यादा टाइट होता जा रहा था उसके नेक में। तो वैन रोहान उसके हाथ को हटा रहा था। जब वांगजी ने देखा कि थोड़ी देर में अब मर ही जाएगा, तब वांगजी ने अपना हाथ ने हटाया और कहता है, समझ में आया, दोबारा मत कहना। इतना बोलते हुआ ना वांगजी उस रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी का ऐसा बिहेवियर और वांगजी की ऐसी हरकत ना वैन रोहान को बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने नेक में हाथ फेरते हुए बोलता है कि वांगजी तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड है ना, अकड़ है अपने भाई के ऊपर। तुम मेरे पाले हुए डॉगी हो और मेरे ऊपर ही भौंकने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे भाई को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अपना बना कर ही रहूँगा। मेरी नज़र तुम्हारे भाई पर अब पड़ चुकी है। मुझे सिचैन पसंद है और मैं सिचैन को अपना बना कर ही रहूँगा। इतना बोलते हुए ना जो वैन रोहान है उसने एक कॉल किया। जब उसने वो फ़ोन किया तो वो फ़ोन सामने से वहाँ से सिचैन उठाता है और बोलता है, हेलो। तो वैन रोहान ने सिचैन से कुछ कहा तो सिचैन ने मुस्कुराते हुए बोला कि ठीक है, मैं आता हूँ, मैं ना कल आ जाऊँगा। तो वैन रोहान कहता है, कल नहीं आज ही, हम वांगजी को आज शाम को ही सरप्राइज़ देंगे। तो तुम आज शाम को आ रहे हो ना यहाँ पर? तो जो सिचैन है उसने नोट किया, कहता हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने भाई को सरप्राइज़ करने के लिए मैं कहीं भी आ सकता हूँ। अच्छा अंकल, मैं आज इवनिंग में आपसे मिलता हूँ। वैन रोहान ने नोट किया। इसके बाद हम देखते हैं इवनिंग का सीन। सिचैन वैन रोहान के मेंशन में आया हुआ था। वो मेंशन बहुत बड़ा था। जब सिचैन मेंशन आया तो उस मेंशन में वहाँ पर कोई नहीं था। बस मेंशन के बाहर ना कुछ गार्ड्स वहाँ लगे हुए थे और उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। मेंशन में बहुत सारी लाइटें शाइन कर रही थी, कोई सर्वेंट नहीं था। तो जो सिचैन है वो चिल्लाता हुआ अंदर आ रहा था कि कोई है, अंकल अंकल वांगजी कोई है। तो वहाँ पर कोई भी सुनाई नहीं, उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वैन रोहान ने सेकंड फ्लोर से देखा कि वहाँ पर सिचैन आ चुका है। तो बोलते हैं, सिचैन बेटा ऊपर आ जाओ। तो जो सिचैन है वो कहता है, अंकल वांगजी कहाँ है? तो जो वैन रोहान है वो कहता है, वांगजी भी आ जाएगा, तुम आओ तो हम पहले वांगजी के लिए कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सिचैन कहता है, ठीक है, मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेकर के आया हूँ। आज वांगजी अपने बर्थडे में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो जो वैन रोहान है वो कहता है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं खुश हो जाएगा, उसके प्यारे भाई ने इतनी इतने अच्छे तरीके से सरप्राइज प्लान जो किया उसके लिए। तो जो सिचैन है वो मुस्कुराता है और वो ऊपर चला जाता है। और जो जैसे ही सिचैन और वैन रोहान एक रूम में वहाँ पहुँचते हैं, तब वहाँ पर उस रूम को लॉक बंद कर लिया और वैन रोहान ने सिचैन को एक ड्रिंक बना कर दिया। सिचैन ने वो ड्रिंक पी और बोलता है, वांगजी कब तक आएगा? तो वैन रोहान कहता है, बस आ ही जाएगा। सिचैन ने जैसे ही उस ड्रिंक को पी ना तो उसको ना उसका माइंड कुछ घूमने लगा, उसे
चक्कर से आ रहे थे। उस ड्रिंक में कोई नशा का पदार्थ वैन रोहान ने डाल दिया था, जिससे कि ना सिचैन की जो हीट है वो आने लगी थी और उसकी हीट ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। उसकी बॉडी में पेन हो रहा था, जिसकी हीट की स्मेल, उसकी ओमेगा स्मेल ना वैन रोहान को आ रही थी। वैन रोहान को काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी, जिससे कि वैन रोहान ने अपनी अल्फ़ा फ्रेगनेंस को भी अब रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। वैन रोहान की वो स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा फ्रेगनेंस जब सिचैन के ऊपर पड़ती है तो सिचैन का ओमेगा वैन रोहान के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है, क्योंकि सिचैन बिल्कुल नहीं चाहता था। सिचैन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और बोलता है, अंकल आपने ये क्या किया, आपने इस ग्लास में क्या मिलाया है। सिचैन को समझ में आ रहा था कि जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ इस अंकल की वजह से हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वैन रोहान कहता है, मैंने कुछ नहीं किया सिचैन, मैंने सच में कुछ नहीं किया, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी क्या हीट आ रही है। तो सिचैन कहता है, नहीं मेरी हीट कैसे आ सकती है, मेरा अभी कुछ समय पहले ही मेरा हीट साइकिल आकर के ख़त्म हुआ है, फिर मुझे हीट कैसे आ सकती है। तो जो वैन रोहान कहता है, सिचैन मैंने सच में कुछ नहीं किया, एक मिनट मैं तुम्हें ठंडा पानी देता हूँ। तो वैन रोहान एक टेबल से जा करके सिचैन के लिए ठंडा पानी लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। सिचैन ने तुरंत अपने फ़ोन निकाला, वैन रोहान से छुप करके उसने कॉल किया वांगजी को। जो वांगजी ने तुरंत अपने काका का फ़ोन देख लिया, पर सिचैन ने कुछ बोला नहीं, बस फ़ोन लगा करके उसने अपने पॉकेट में डाल लिया था। तो वैन रोहान उसके पास आया, बोलता है, ये लो सिचैन पानी पियो। तो सिचैन कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, अंकल आपने ठीक नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने इस ड्रिंक में क्या मिलाया हुआ था। वांगजी ना ये बात जैसे ही फ़ोन पे सुनता है और वो समझ गया कि इस वैन रोहान ने ज़रूर कुछ किया है मेरे काका के साथ। वांगजी ज़्यादा दूर नहीं था उस मेंशन से, उसने तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और वो तुरंत मेंशन की तरफ आने लगता है। और यहाँ जो सिचैन की हीट है वो बढ़ती ही जा रही थी और वो उसको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो वैन रोहान ने सिचैन को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश की, जिससे कि सिचैन उससे दूर हो गया और कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, आपने ये ठीक नहीं किया अंकल, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। वो वैन रोहान के ऊपर वो कुशन फेंक कर मारता है, उसके सामने हाथ में जो जा रहा था उसे फेंक करके मार रहा था। और जो वैन रोहान है वो अपनी अल्फ़ा फ्रेगनेंस को रिलीज़ करता जा रहा था, जिससे कि सिचैन का ओमेगा और भी ज़्यादा उसकी हीट बढ़ रही थी। उसका ओमेगा उसे परेशान कर रहा था इस अल्फ़ा के पास जाने के लिए, क्योंकि सिचैन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वैन रोहान के अल्फ़ा फ्रेगनेंस की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और जो सिचैन की हीट है वो बढ़ती ही जा रही थी। तो सिचैन बेहोश होने लगते हैं, वहाँ पर उसकी बॉडी ना बेहोश हो रहे थे, इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वो गिरने ही लगते हैं। तभी ना वैन रोहान सिचैन को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे ले करके उस बेड पे जा करके वहाँ लेटाता है और वो ना सिचैन के ऊपर आ करके उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, उसे टच कर रहा था, उसकी बॉडी को टच कर रहा था, किसेस कर रहा था। तभी ना अचानक से उसके रूम का डोर खुलता है और वो सामने जब उसने देखा कि वहाँ कौन है, तो वहाँ पर लैंड वांगजी खड़ा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसके हाथ में बुलेट थी, जिसे देख करके वैन रोहान भी बहुत ज़्यादा डर गया और कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए, मैंने तुम्हें एक काम के लिए भेजा था ना, तुमने वो काम क्यों नहीं किया, तुम क्या उस काम को अधूरे में छोड़कर आ गए। तो वांगजी कहता, बंद करो अपनी ये बकवास, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे भाई के साथ में ऐसा किया। क्योंकि वांगजी को महसूस हो रहा था वहाँ पर जो वैन रोहान के अल्फ़ा फ्रेगनेंस और उसके भाई की ओमेगा फ्रेगनेंस ना भरी हुई थी। तो वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और जो सिचैन है वो बेहोश वहाँ पर बेड पर पड़े हुए थे, अब वो पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। वांगजी ने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं सोचा, उसी वक्त उसने अपने बुलेट से उसको ना वैन रोहान को शूट किया। फिर उसने सोचा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। वांगजी ने उस डोर को बंद किया और अपने माउथ में उससे एक मास्क पहना, उसने अपने फेस पे मास्क पहना, क्योंकि उसे वैन रोहान की अल्फ़ा और जो सिचैन की ओमेगा फ्रेगनेंस ना परेशान ना करे, इसलिए उसने अपने नोज़ पे मास्क लगाया, अपने माउथ में मास्क लगाया और उस डोर को बंद किया और अपने पॉकेट से एक नाइफ़ निकाली, जो कि वो नाइफ़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, उसे निकाली और वैन रोहान की आंखें सबसे पहले उसने निकाली और वैन रोहान बस वहाँ पर चीखता रह गया था, क्योंकि वांगजी ने उसकी बहुत बुरी कंडीशन की थी, उसे बहुत ज़्यादा पीटा था, बहुत ज़्यादा। जब वैन रोहान मरने ही वाला था, मरने की कगार में था, क्योंकि कहाँ वैन रोहान उसके फादर की एज का, कहाँ ये 25 ईयर का यंग अल्फ़ा लैंड वांगजी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था,
बहुत ज़्यादा। वैन रोहान की पूरी गैंग में सबसे स्ट्रांग था ये वांगजी। वैन रोहान की जगह लेने वाला सिर्फ और सिर्फ वांगजी ही था और कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वांगजी का सामना वैन रोहान नहीं कर पाता और वांगजी वैन रोहान को बहुत पीटता है। वैन रोहान की दोनों आंखें निकाल करके और वैन रोहान के प्राइवेट पार्ट को वो काट देता है और वहाँ पर वैन रोहान को इसी तरह उसकी बॉडी को छोड़ करके अपनी नाइफ़ को वहीं वैन रोहान के स्टमक में लगा करके स्टफ़ करके और वहाँ से अपने गगा को अपने बाहों में लेके वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद वांगजी जगह लेता है वैन रोहान की। वो वैन रोहान की जगह बनता है माफिया लॉर्ड, माफिया बॉस LW। इसके बाद जन्म होता है माफिया बॉस LW का। ये फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट ही लास्ट पार्ट होगा। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप सब अपना ख्याल रखें। बाय।